हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक स्त्रीखंड के सिद्धांतों में दूसरे नंबर पे मैक्स वेबर के सिद्धांत के बारे में। मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है वो मार्क्स से कुछ थोड़ा ही अलग है। जहाँ मार्क्स ने अपने सिद्धांत को, स्त्रीखंड का जो सिद्धांत था उसे आर्थिक आधार पर स्पष्ट किया है, वहीं जो वेबर थे उन्होंने आर्थिक के अलावा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण भी माने हैं जो समाज में स्त्रीखंड लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनका जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक कारणों पर बेस है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेबर ने क्या कहा है। कि वेबर का कथन है कि मनुष्य केवल आजीविका प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि और भी बहुत सी जो कारण होते हैं जिनके लिए उसे काम जो है करना पड़ता है। वेबर का कथन है कि सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था समाज में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि कुछ व्यक्तियों के राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक जो अधिकार है उनका अपहरण कर लिया जाता है। सामाजिक असमानता की स्थिति व्यक्ति को अपने जीवन में मिलने वाले विभिन्न अवसरों से संबंधित है। वेबर जो थे उनका कहना था कि स्त्रीकरण समाज में इसलिए आता है क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं उन्हें तो ज़्यादा अपने जीवन में जो तरक्की करने के ज़्यादा अवसर मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सभी तरह के, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वैचारिक हो, उनके अधिकारों का अपहरण कर लिया जाता है, यानी कि उन्हें उनसे वंचित रखा जाता है। तो व्यक्ति को जीवन में दो तरह से अवसर मिलते हैं। एक तो होता है व्यक्ति को मिलने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, जो दो तरह के अवसर उन्हें मिलते हैं। दूसरे, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आर्थिक इकाइयों पर उसका कितना प्रभाव है, और सामाजिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है उसके रहन सहन, शिक्षा, वंश और वर्गीय स्थिति के कारण उसे समाज में कितना सम्मान मिलता है। उनका कहना है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी तरक्की करने का अवसर मिलता है, जैसे चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सभी तरह के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। तो जैसे कि चाहे शिक्षा की बात हो, रहन सहन की बात हो, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि जो पुराने जो समाज थे उनमें एक वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, जिसमें जो है ब्राह्मण वर्ग को ज़्यादा अवसर मिलते थे अपने आप को जो है अब तरक्की करने के, और जबकि जो शूद्र वर्ग होता उसे किसी भी तरह का अधिकार नहीं था कि वो पढ़ाई लिखाई करे और अपने जीवन में तरक्की करे या अपने लिए संपत्ति इकट्ठी करे। तो ये उसी तरह का है कि एक समाज में मतलब कुछ लोगों ने इस तरह की मानसिकता बनाई हुई है जिससे कुछ वर्ग तो अपने लिए तरक्की कर पा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं इससे वंचित हो जाते हैं। तो वेबर का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है कि कुछ लोगों को तो प्रोग्रेस करने के ज़्यादा अवसर मिल जाते हैं और कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिल पाते। तो इससे समाज में जो है एक असमानता का जन्म होता है। तो वेबर ने निष्कर्ष दिया है कि सामाजिक असमानता केवल तब उत्पन्न होती है जब समाज में कुछ व्यक्तियों को भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति लाभ को उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते या उससे बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। यानी कि कुछ लोगों को तो दोनों तरह के लाभ मिलने लगते हैं, भौतिक और नैतिक, और कुछ लोगों को उन सबसे वंचित रख दिया जाता है या वो खुद ही वंचित रह जाते हैं। इससे ही सामाजिक असमानता और सामाजिक स्त्रीकरण का जन्म होता है। तो जो वो थे वेबर, चूँकि उनका जो सिद्धांत था वो पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक आधारों पर बेस्ड था। तो उनका कहना था कि सिर्फ आर्थिक कारणों से ही समाज में जो है स्त्रीकरण नहीं पैदा होता। बहुत सारे अन्य अधिकार भी हैं मनुष्य के, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक, सभी तरह से जब कोई इंसान वंचित रहता है तभी समाज में जो है एक असमानता पैदा होती है। सामाजिक परिवर्तन का कारण आर्थिक ना होकर मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो है सामाजिक परिवर्तन लाने का कारण मनोवैज्ञानिक माना है पूरी तरीके से। तो जब उत्पादन के तरीके, आविष्कार अथवा कार्य करने के ढंग बदल जाते हैं तब उन लोगों का समाज में वही सम्मान नहीं रह जाता जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता रहा था। इसके फलस्वरूप भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि जो पुराने जो कारीगर थे, या जैसे पहले कुम्हार जो हैं वो बर्तन बनाते थे, तो वो जिस पेशे से अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे थे, चूँकि आज उनका कोई भी महत्व नहीं रह गया है और सभी तरह का उत्पादन मशीनों से होने लगा है, तो उन लोगों को जो है वो सम्मान आज नहीं मिलता जो कि उन्हें पहले मिलता था।
तो ये चीज़ भी समाज में असमानता लाने के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकती है, कारण है। क्योंकि आज जो है हाथ से बनी हुई किसी भी जो किसी हाथ से बना हुआ कोई हाथ से कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है, सभी तरह का उत्पादन मशीनों से हो रहा है। तो इस वजह से जो पुराने कारीगर हैं उनकी जो है उनके कोई भी उपयोग जो है समाज में नहीं रह गया है। और यही वजह है कि जो विचारों में लोगों के बदलाव आने के कारण लोगों ने जो है मशीनों से तैयार हुई हुई चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। इससे जो है समाज में एक बड़े स्तर पर जो है असमानता या स्त्रीकरण पैदा हुआ है।